हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आप सभी जानते हैं। सबको बाहर खाने की आदत हो चुकी है, पैकेट फूड्स खाने की आदत हो चुकी है। आजकल की जो जनरेशन्स है, आजकल जो लाइफस्टाइल है लोगों की, बाहर की तरफ अग्रसर हो रही है। बाहर का खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, डेड फूड ज़्यादा खाते हैं और लाइविंग फूड्स कम खाने लगे हैं। आप जैसे कि सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, बाहर के पैकेट फूड जो रेडीमेड होते हैं, रेडीमेड उपमा हो तो पानी डाल दिया और हो गया, रेडीमेड ढोकला है तो पानी डाल के हो गया, रेडीमेड सूप है तो पानी डाल के हो गया। इस तरह से बाहर का पैकेट्स यूज़ करके कंफर्ट जोन में जीने लगे हैं। और इतना काम होने के बावजूद भी मतलब इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी उन्हें वो बिज़ी रहते हैं। आप देखेंगे पहले ज़माने में बहुत कम फैसिलिटीज़ होती थी, बावजूद इसके लोग फिर भी टाइम निकालते थे। और पहले के लोग स्वस्थ तंदुरुस्त रहते थे। और अभी इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद वो उनको लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ होने लगी है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से उन्हें डिसीज़ेज़ होने लगी हैं। तो पैकेट फूड खाने की वजह से, डेड फूड खाने की वजह से उन्हें बहुत सारे बीमारियों की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं और लाइविंग फूड्स खाना ही भूल गए हैं। तो आज मैं ये टॉपिक इसीलिए लेके आई हूँ कि लाइविंग फूड और डेड फूड क्या होता है। लाइविंग फूड्स जिसमें लाइविंग सेल्स होते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, वो अगर हम फूड खाते हैं जो भरपूर एंटीऑक्सीडेंट से होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। कि अगर हम लाइविंग फूड, अभी लाइविंग फूड क्या है। लाइविंग फूड जैसे मैंने कहा कि लिविंग सेल्स होते हैं, जैसे कि जिसमें प्राण होता है, एंजाइम्स होते हैं। और वो ये किस में होते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स। जो हम अगर जिस वेजिटेबल फ्रूट्स से अगर हम चर्न करेंगे तो जूस निकलता है, तो उससे हम कहते हैं लाइविंग फूड। जो लेंटिल, लेग्यूम्स को अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो वो उगेगा, तो इट इज़ कॉल्ड एन लाइविंग फूड। बट जो डेड फूड्स के होते हैं, जो बाहर के पैकेट्स फूड होते हैं, हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, वो फूड जो बाहर के पैकेट जो होते हैं वो डेड फूड में होते हैं। अगर हम कितनी देर तक बाहर रखेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पैकेट वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन अगर हम वही एप्पल या पपीता कोई फ्रूट अगर काट के रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो मुरझा जाता है, सब्ज़ी मुरझा जाती है। आप देखेंगे उसमें जान नहीं बचती है। एप्पल काटते हैं तो वो काला पड़ जाता है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसमें जो एंजाइम्स हैं वो मर जाते हैं, उसमें जो लाइविंग सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम अगर उतना ही फ्रेश खाएंगे खाना तो हमारी बॉडी उतनी ही तंदुरुस्त रहेगी। हम बोलते हैं ना कि आपकी स्किन इतनी क्यों खिल उठी है, आप जैसा खाना खाते हैं वैसा अपना तन होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम जितना फ्रेश खाना खाएंगे अपनी स्किन भी उतनी ही ग्लोइंग करेंगे। जितना अच्छा खाना खाएंगे उसी तरह से जो वो अपनी स्किन पे दिखेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइविंग फूड खाइए, ना कि डेड फूड खाइए जो जिसमें लाइविंग सेल्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेंटिल, लेग्यूम्स खा सकते हैं। नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं। नट्स एंड सीड्स आप रात को भिगो कर, और जब भिगोते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। अगर वो भिगो कर आप खाएंगे तो उसके आपको अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। और जो बाहर के पैकेट्स फूड्स हैं वो खाएंगे तो उससे तो आपको बीमारियां बढ़ेगी ही। इसके चलते चलते आप धीरे धीरे अपने बॉडी में आप देखोगे कि बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगती है। इसके साथ आपको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलता है। जो हम फूड खाते हैं डेड पैकेट के, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, हार्डली न्यूट्रिएंट्स होंगे, नहीं तो वो होंगे ही नहीं। मैं तो कहूँगी कि वो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं और वो अपने बॉडी में जाके बहुत सारा नुकसान करता है। और जो लाइविंग फूड होते हैं उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यानी कि फूड्स का जो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी में ऑब्जॉर्व होता है और इसके अलावा वो न्यूट्रिएंट्स हमें पूरी तरह से मिलता है। बट आजकल के जो आप देख रहे हैं दौर चल रहा है, जो लाइफस्टाइल है लोगों की काफ़ी चेंज हो चुकी है। वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करें, पैक्ड फूड, पैकेट वाले फूड ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें आपको न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जो एक बार जो
फूड प्रोसेस्ड होता है, बाहर का फूड होता है, या फिर हम घर में भी जो खाना बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग देखेंगे घर में बनाने के बाद भी बहुत सारे गृहिणियाँ जो होती हैं फ्रिज में कई दिनों तक वो स्टोर करती हैं। चटनियाँ, इमली चटनी जो भी है, चटनी, हरी चटनी और बनाकर स्टोर करते हैं। फिर उसका जो लाइफ शेल्फ है वो तो कम, प्रिजर्वेटिव ऐड तो कर देते हैं, लेकिन लाइफ शेल्फ उसकी कम हो जाती है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं बचता है। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं बचता है, इसके वजह से हमारे बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लगता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। हम फिर कहते हैं हमें तो विटामिन डी की कमी है, न्यूट्रिशन चेकअप होने के बाद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। द रीज़न बिहाइंड इज कि हम लाइविंग फूड नहीं खाते। लाइविंग फूड खाने से आप जितना कच्चा खाएंगे, जैसे कि क्यूकम्बर, काकड़ी, टमाटर, वेजिटेबल्स में आप अगर सलाद में ऐड करके खाएंगे, और जो लेंटिन अगर आप उसे भिगो कर खाएंगे, और जितना आप भिगो कर और जितना उसे स्टीम करके खाएंगे, उतना उसमें न्यूट्रिएंट इंटैक्ट आपको आपके बॉडी को मिलेगा, वो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा आपको। लेकिन अगर ज़्यादा ओवर कुक कर लिया, या फिर कुक्ड फूड जो हम ज़्यादा फ्राइड करते हैं, कुक ज़्यादा कर लेने से फिर उसका न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको न्यूट्रिएंट्स आपको आपके बॉडी में लगे, इसके लिए आपको हमेशा रॉ ज़्यादा खाएंगे तो आपको उसका फाइबर भी मिलेगा, आपको उसका न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ऑब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है, जो हमारे गट हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो ओवरऑल बॉडी आपका अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको लाइविंग फूड का ज़्यादा चयन करना चाहिए, ना कि पैकेट फूड्स खाने चाहिए। पैकेट फूड में आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कि आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। दूसरा, आपके बॉडी को बीमारियां बढ़ती रहेगी। तो अगर आपको, आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को कोई बीमारी ना हो, आप अपना अगर जो बीमारी है आपको रिवर्स करना है, आपको अगर आप लगता है कि हमें जितनी भी सारी बीमारियां हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होना, बीपी की प्रॉब्लम होना, बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स किस वजह से होते हैं कि यही एक रीज़न है, आपका लाइफस्टाइल डिसीज़ है। मैं ये कहूँगी कि लाइफस्टाइल डिसीज़ ही है एक तरह से, जो बाहर के पैकेट फूड खाते हैं। तो वो लाइफस्टाइल अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाहर के फूड ना अपना कर अगर हम घर का ही खाना खाएंगे और फ्रेश खाना खाएंगे, सीधा जो मदर नेचर से मिला है वो अगर हम खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। और खाने का जो तरीका मैंने कहा था कि आप जितना रॉ खाएंगे, जितना फ्राई करके ना खा के जितना आप रॉ खाएंगे, वेजिटेबल फ्रूट्स को ज़्यादा खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और कोई भी अगर आप फूड बनाते हैं तो वो ज़्यादा कुक ना करें, ज़्यादा ओवर कुक ना करें, क्योंकि कुकिंग होने पर उसके न्यूट्रिएंट्स वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गया, हमें विटामिन B12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, सी की कमी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कमी हो जाते हैं। तो दैट्स अ रीज़न कि हम डेड फूड खा रहे हैं और लाइविंग फूड नहीं खा रहे हैं। इसी की वजह से हमें बायोअवेलेबिलिटी हमारी कम हो जाती है, यानी कि आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, या अधिक से ज़्यादा न्यूट्रिशन ख़त्म होने पर ही हम वो खाना खाते हैं, यानी कि प्रोसेस फूड में न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं और वो हम खा लेते हैं। और लाइविंग जो फूड है उसे या तो हम कुक करके खाते तो वहीं पे वो न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। तो इसी की वजह से हमें रॉ हम जितना खाएंगे उतने हमारे शरीर को फ़ायदा होगा, और उसी हिसाब से आपका बॉडी तंदुरुस्त रहेगा। आप देखेंगे पहले के ज़माने में लोगों को इतनी बीमारियाँ क्यों नहीं होती थी। रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि वहाँ वो एक तो पूरे दिन के दौरान वो हैक्टिक उनका शेड्यूल होता था, खेत खलिहानों में काम करके आते थे और सिंपल ही खाना खाएंगे, लेकिन वो लाइविंग फूड खाते थे। खाना पकाकर तुरंत वो थाली में उसी वक्त 3 घंटे या 5 घंटे के अंदर ख़त्म कर देते थे, जिसकी वजह से उनकी फूड का जो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाता था, यानी कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिलता था, और कुक भी नहीं तो और ज़्यादातर रॉ फॉर्म में ज़्यादा खाते थे। देखते ना गांव में अभी भी बहुत से लोग कच्चा प्याज और रोटी मिर्ची ऐसे खाते हैं। तो अधिकतर रॉ फॉर्म में काकड़ी टमाटर ये अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेगा। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।